अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर मोहम्मद सुहेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपका ये सिलेबस चेंज है, जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक हम चलेंगे। जो नया सिलेबस है 11th क्लास का 2026 का, उसके मुताबिक चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। ये मेरी पहली वीडियो है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें मैं आपको शेयर करूँगा कि पेपर का पैटर्न क्या है और इसकी जो स्कीम है वो क्या है, किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, किस में से शॉर्ट आना है, वो सारा कुछ आपको इस प्लेस पर, इस चैनल पर मिलेगा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC क्या है, फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, स्टेजेस इन्वॉल्व इन SDLC, वो स्टेजेस कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है, इंटरव्यू एंड सर्वे क्या है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है और डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या है। तो पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या कि जो एक सिस्टम के तहत प्रोसेस चले। ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जो मुंतकिल करता है यूज़र की ज़रूरियात को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म यूज़र नीड इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। जो 6 स्टेजेस हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, वो उसमें वो शामिल है। और वो 6 स्टेजेस का क्या है, एक सिस्टम है, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। फ्रॉम इनिशियल एनालिसिस, इब्तदाई तज्ज़िये से लेकर थ्रू रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर उसका डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसकी कोडिंग करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद डिप्लॉयमेंट में क्या है कि उसको इशू कर दिया जाता है। और मेंटेनेंस, ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंट एंड रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल एंड टूल। हर एक स्टेज की अपनी अहमियत है, उसके लिए रिक्वायर होते हैं मखसूस स्किल, नॉलेज और टूल्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, अमल है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को क्रिएट करने का, डिज़ाइन करने का, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मखसूस काम करने के लिए कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बनाने का जो अमल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प सोल्व प्रॉब्लम। ये अहम है क्योंकि ये मसाइल हल करती है एंड मेक आवर लाइफ ईजियर, और इससे हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC इज़ अ फ्रेमवर्क क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। आगे हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है दैट डिफाइन द प्रोसेस, जो बयान करता है कि प्रोसेस को यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कोई अदारा इस्तेमाल करता है टू बिल्ड एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसेप्शन, उसके इब्तदाई मंतक से लेकर, यानी कि इब्तदाई जो कॉन्सेप्ट है उससे लेकर उसके डिप्लॉयमेंट का मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करने तक। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि उसको लोगों तक शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना, एंड मेंटेनेंस, और उसकी मेंटेनेंस को बरकरार रखने तक। नेक्स्ट है जी फ्रेमवर्क जैसे आपको बताया कि फ्रेमवर्क आगे हम करेंगे डिस्कस। अ फ्रेमवर्क इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन। स्ट्रक्चर्ड एक बनावटी फाउंडेशन है या सेट ऑफ प्री डिफाइंड टूल्स हैं। प्री डिफाइंड पहले से बयानशुदा टूल्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइन, रहनुमाई है, यूज टू बिल्ड, जो तामीर करने के लिए और डेवलप करने के लिए सिस्टम, सॉफ्टवेयर को या किसी सिस्टम को। इट प्रोवाइड रीयूजेबल कंपोनेंट एंड स्टैंडर्ड वे टू ऑर्गेनाइज कोड। इट प्रोवाइड, ये मुहैया करता है रीयूजेबल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हिस्से हैं उनको रीयूजेबल जो दोबारा इस्तेमाल किए जाएं, एंड अ स्टैंडर्ड वे टू ऑर्गेनाइज कोड, और एक मेयारी तरीक़ाकार है ऑर्गेनाइज करने का कोड को, मेकिंग डेवलपमेंट फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट, मेकिंग बनाने के लिए डेवलपमेंट को तेज़ और ज़्यादा कंसिस्टेंट का मतलब होता है ज़्यादा तसलसल के साथ। एग्जांपल्स इंक्लूड सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क लाइक अ जेंगो एंड रिएक्ट। ठीक है, ये 2 एग्जांपल हैं फ्रेमवर्क।
उसके बाद स्टेजेस कौन कौन सी स्टेज हैं। पहली स्टेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम इकट्ठा करते हैं कि सॉफ्टवेयर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी सॉफ्टवेयर को या किसी सिस्टम को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को इकट्ठा करना यानी कि उसके लवाजमात को इकट्ठा करना रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। जब वो रिक्वायरमेंट इकट्ठे हो जाएँ तो उसका हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन में क्या है कि वो किस तरह नज़र आना चाहिए, आपने जो सिस्टम बनाना, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, वो किस तरह नज़र आना चाहिए। उसके बाद कोडिंग में क्या है कि जो नज़र आ रहा है उसको एक्चुअल कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसको रियलिटी में उसका एक नमूना बना दें या उसको असल कोड में, असल रियलिटी में लेकर आएँ, वो कोडिंग होगा। उसके बाद टेस्टिंग में क्या है कि जो कोड जो आपने सिस्टम बनाया है, कोडिंग तक हमारा सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। टेस्टिंग में क्या हम उसको चेक करते हैं कि आया कि वो काम कर रहा है, जिस काम के लिए हमने सॉफ्टवेयर को बनाया, जिस काम के लिए हमने सिस्टम को बनाया, आया कि वो काम कर रहा है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, उसको लागू कर दिया जाता है, उसको जिन लोगों के लिए हमने बनाया उनके हवाले कर दिया जाता है, आप इसे इस्तेमाल करें, यानी कि जनरल पब्लिक को अवेल कर दिया जाता है कि वो उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में क्या है, उसको बरकरार रखा जाता है, उसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत है, अपडेशन की जाती है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई तो उसको दुरुस्त किया जाता है, वो उसकी मेंटेनेंस है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ द इनिशियल फेज़, द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द कलेक्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू अचीव। ये इब्तदाई पहला स्टेज है, इब्तदाई पहला स्टेज है, ये फेज़ अदवार है। द गोल इज़ टू अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड, जो इसका मकसद है वो समझना है और कलेक्ट करना है व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड, कि सॉफ्टवेयर को किन चीज़ों की ज़रूरत है अचीव हासिल करने के लिए। दिस इन्वॉल्व टॉकिंग टू द पीपल, इसमें शामिल है बातचीत करना लोगों के साथ, हु विल यूज़ द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूज़र एंड स्टेक होल्डर क्या है, ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। नीड फ्राम अ सिस्टम और द सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये प्रोसेस है इकट्ठा करने का और समझने का व्हाट यूज़र एंड स्टेक होल्डर, के इस्तेमाल करने वाले और स्टेक होल्डर को किन चीज़ों की ज़रूरत है सिस्टम सॉफ्टवेयर से। इट इन्वॉल्व मेथड लाइक इंटरव्यू, इसमें शामिल है इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सारा कुछ आगे हम पढ़ेंगे। टू आइडेंटिफाई फीचर्स एंड एक्सपेक्टेशन, दिस स्टेप इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट मीट यूज़र नीड एंड द रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एरर लेटर, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर इज़ एनी पर्सन, स्टेक होल्डर कोई भी एक शख्स हो सकता है, ग्रुप हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन और इज़ अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट, जो इंटरेस्ट रखता हो, जो तवज्जो रखता है, जो या अफेक्ट हो रहा हो या इंटरेक्ट हो रहा हो या मुंसलिक हो हमारे प्रोजेक्ट या सिस्टम के साथ। दिस कैन इंक्लूड क्लाइंट, यूज़र, डेवलपर, इसमें कोई क्लाइंट हो सकता है। क्लाइंट कौन है? जो आपसे वो सिस्टम बनवा रहा है, वो आपका क्लाइंट होगा। यूज़र है, डेवलपर्स हैं, मैनेजर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं। इंटरव्यू और सर्वे में एक डिफरेंस है। इंटरव्यू चंद लोगों का दिया जाता है और सर्वे जो है वो एक ह्यूज लोगों का, बड़ी मिकदार में लोगों का सर्वे किया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चन टू इंडिविजुअल्स। जो इंटरव्यू है वो एक तरीक़ाकार है इकट्ठा करने का मालूमात को, बाय डायरेक्टली, बराह रास्त पूछना क्वेश्चंस इंडिविजुअल, इनफरादी शख्सों से फ़ेस टू फेस, यानी कि आमने सामने बिठाकर या मोबाइल पर या ऑनलाइन, टू गेट डिटेल्ड आंसर, उनके तफसीलन जवाब लेने के लिए। उसके बाद सर्वे इज़ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्राम मैनी पीपल, ठीक है। जैसे आपको पहले बताया कि मैनी एक ह्यूज अमाउंट, बहुत से लोगों से हम इकट्ठा करते हैं सर्वे में डाटा। यूजिंग क्वेश्चन क्या है? एक सवालनामे होते हैं जिसमें यस नो में या एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। अक्सर मकसद होता है हमारा कि वो मालूमात को इकट्ठा करना। ऑफन विद फिक्स्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहदा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? एक तरीक़ाकार है इकट्ठा करने का मालूमात को, ठीक है। इंटरव्यू भी मालूमात को इकट्ठा करने का तरीक़ाकार है, सर्वे भी और ऑब्जर्वेशन भी। इंटरव्यू इंडिविजुअल, आमने सामने, और जो सर्वे है उसमें क्वेश्चनर्स और ह्यूज अमाउंट से। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि इसमें हम वाचिंग हाउ पीपल परफॉर्म टास्क, इसमें हम चीज़ वाच कर रहे होंगे, मुशाहदा कर रहे होंगे, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, हमारे सामने, आंखों के सामने कुछ हो रहा होगा और उसको ऑब्ज़र्व करके हम
देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है और इसमें से हम निकालेंगे कि इसमें क्या कमी कोताही है, उसको हम दुरुस्त करके एक नया सिस्टम कैसे बना सकते हैं। टास्क आर यूज अ सिस्टम इन अ रियल सिचुएशन, इट हेल्प आइडेंटिफाई एक्चुअल बिहेवियर्स। ठीक है, ये आपकी मदद करता है शनाख्त करने के लिए हकीकी रवैयों की, प्रॉब्लम्स की, नीड दैट यूज़र में नॉट क्लियरली एक्सप्लेन, क्योंकि किसी चीज़ को यूज़र साफ साफ बयान नहीं कर सकता तो वो आप ऑब्जर्वेशन में बयान कर सकते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो यूज़र समझता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ें भी आप ऑब्जर्वेशन में हासिल कर सकते हैं। दिस मेथड प्रोवाइड्स एक्यूरेट प्रैक्टिकल इंसाइट्स, इंसाइट्स है कि उसके अंदर से क्या चीज़ें निकलती हैं फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि कोई आप सिस्टम बनाते हैं तो उसका एक किताबचा बना देते हैं, एक मैनुअल बना देते हैं, कि यूज़र गाइड बना देते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट रिव्यू में क्या है कि कोई एक सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, वो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, या उसमें को आप चाहते हैं कि आप उसको मज़ीद स्मार्ट बना सकते हैं, उसको मज़ीद एफिशिएंट बना सकते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंट का आपने रिव्यू करना है और उसके बाद उसको समझना है। लुकिंग एट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स को देखें, सच एज रिपोर्ट्स एंड यूज़र मैनुअल्स टू गैदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, मज़ीद एडिशनल अजाफी मालूमात को इकट्ठा करने के लिए अबाउट द